राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आने वाली शरद पूर्णिमा पे लाड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको बताऊंगा शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट होता है, इसलिए ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है शरद पूर्णिमा का। और कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो अमृत को वर्षा करती हैं, इसलिए इस दिन खीर भी बना के रखते हैं लोग। मैं आपको बताऊंगा कि खीर बनानी चाहिए नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए आपको मैं बताऊंगा खीर बनानी चाहिए नहीं चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया था। शरद पूर्णमासी को भगवान कृष्ण महारास करते हैं, बहुत करोड़ों गोपियों के साथ महारास करते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है इस दिन कहा जाता है, इसलिए बहुत शरद पूर्णिमा लाड्डू गोपाल और कृष्ण जी की जो सेवा में है उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है शरद पूर्णिमा और तब से ही ये चलती हुई आ रही है। शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण ने जब महाराज किया था तब से ही ये शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस दिन चंद्रमा की किरणें तो अमृत बरसाती ही हैं और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण इस दिन निधि वन में महाराज करने आते हैं और इस दिन महाराज होता है निधि वन में। और इसलिए बांके बिहारी मंदिर में इस दिन बांके बिहारी मंदिर में युगल सरकार के बांके बिहारी मंदिर में दुर्लभ दर्शन मिलते हैं। और कहा जाता है भगवान इस दिन एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करके और मुरली धारण करते हैं, जो साल में एक ही बार श्री कृष्ण धारण करते हैं। मुरली बांके बिहारी मंदिर में दर्शन मिलते हैं, केवल ये साल के एक ही बार ये दर्शन करने मिलते हैं। तो इस दिन भक्त जाके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करते हैं और राधा रमन के भी दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ के भी दर्शन करते हैं। इस दिन बहुत ही पवित्र और दुर्लभ दर्शन, साल में एक बार विशेष दर्शन होते हैं भक्तों को, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण एक स्पेशल बांसुरी जो साल में एक ही बार धारण करते हैं और अपने जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो भी मुरली चांदी की मुरली को दान किया जाता है और उनमें से भी भगवान एक भक्त की मुरली को धारण करते हैं। और इस दिन सफ़ेद चीज़ का बहुत महत्व है, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा है तो इस दिन आप लाड्डू गोपाल को भी सफ़ेद ही वस्त्र धारण कराएं। पर युगल जोड़ी को भी सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और इस दिन सफ़ेद खीर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि खीर बनती है। सफ़ेद चीज़ आप अवश्य रखें और आप चांदी की मुरली लाड्डू गोपाल को देना बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप चांदी की मुरली भी दे सकते हैं लाड्डू गोपाल को या भगवान कृष्ण को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें लाड्डू गोपाल की सूतक में या कैसे सेवा करनी चाहिए। उस दिन हमें शरद पूर्णिमा पे लाड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। हमें जिस प्रकार आप सुबह में पूजा करते हैं उस दिन, लेकिन उस दिन विशेष दिन होता है, शरद पूर्णिमा होता है हमारे लाड्डू गोपाल के लिए, कृष्ण जी के लिए, तो आप उस दिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं अपने लाड्डू गोपाल का। पंच स्नान कराने के बाद आप अपने लाड्डू गोपाल को श्वेत रंग, यानी उस दिन श्वेत रंग का बहुत महत्व है, इसलिए आप सफ़ेद वस्त्र पहनाए। जैसे आप देख रहे होंगे हमने आज भी आपको दिखाने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनाए हैं लाड्डू गोपाल को। और पूरा आप माला ज़्यादातर सफ़ेद ही मोतियों की लाड्डू गोपाल को पहना है, मुरली भी अगर हो सके तो सफ़ेद धारण कराएं इस दिन उसके बाद आपको बता देता हूँ खीर बनानी है या नहीं है। आपको पूजा विधि, आपको सुबह में पूरी पूजा विधि अच्छे से करनी है। लाड्डू गोपाल के स्नान कराने के बाद आपको पूजा विधि फूल चढ़ाने हैं। आप सफ़ेद फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा लाड्डू गोपाल के लिए। आप फूल चढ़ाने के बाद और आप खीर का भोग सुबह में बना के आप लाड्डू गोपाल को, तो इस दिन खीर का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लाड्डू गोपाल को खीर बना के सुबह में भोग लगा दें। आप लाड्डू गोपाल के लिए खीर अवश्य बनाएं सुबह में। आपको शाम को खीर बनानी नहीं है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूतक 2:52 से सूतक लग रहा है, इसलिए आपको शाम को खीर बना के नहीं रखनी है। आपको सुबह में खीर बना के लाड्डू गोपाल को भोग लगा देना है और स्वयं भी ग्रहण कर लेना है प्रसाद के रूप में। और आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप ग्रहण ना करें, तो आप व्रत के बाद ग्रहण कर लें क्योंकि वो प्रसाद है। लेकिन और बाकी सबको अपने घर में जो व्रत नहीं है उनको प्रसाद ग्रहण करा दें। आप व्रत के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को खीर तो ग्रहण नहीं करनी है क्योंकि मैंने बताया था भोग के बाद, लेकिन आप खीर अगर आप व्रत हैं तो मैंने आपको कहा आप ग्रहण नहीं करनी है, आप घर में सभी सदस्यों को ग्रहण करा दें। और आप व्रत का मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार पालन करना है, किस प्रकार समाप्त करना है, व्रत को खोलना है। आप सुबह में लाड्डू गोपाल और अपनी सारी भगवान की जैसे भी आप पूजा करते हैं आप पूजा कर लें, युगल जोड़ी की आप पूजा करते हैं। उसके बाद आपको दिन में व्रत रहना है। आपको व्रत सूतक काल से पहले ही खोल लेना है। 2:52 को मैंने आपको बताया सूतक लगेगा, तो आप 2:52 से पहले ही अपना व्रत को खोल लें। चंद्रमा को अर्घ दे के ही ये व्रत खोला जाता है, चंद्रमा की पूजा करके ये व्रत खोला जाता है। लेकिन इस बार 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा, इसलिए आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकते क्योंकि ग्रहण पड़ेगा 11:32 से, इसलिए सूतक लग जाएगा। तो आप चंद्रमा को जल नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको ये व्रत सूतक से पहले ही खोलना होगा। आप सारी पूजा अपनी संपन्न कर लें जिस प्रकार आप पूजा करते हैं और अपना व्रत 2:52
52 मिनट से पहले ही खोल लें। इस बार मैंने आपको बता ही दिया कि खीर इस बार चंद्रमा के प्रकाश में नहीं रखनी, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसलिए कहेंगे कि हम तुलसी तल डाल के रख देंगे या तिल डाल के रख देंगे, लेकिन वो आपकी इच्छा है। लेकिन इस दिन हमारे हिसाब से तो खीर नहीं रखनी चाहिए। इस बार आप खीर ना रखें, आप दिन में ही खीर बना के सुबह में लाडू गोपाल को भोग लगा दें। और अब मैं आपको बता देता हूँ सूतक में हमें लाडू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। आपको 2:52, जैसे कि 2:52 से सूतक लग जाएगा, तो उससे पहले ही आपको लाडू गोपाल की सारी सेवाएं कर लेनी है। आपको सारी सेवाएं लाडू गोपाल की जो दिन में भोग लगा दें, आप लाडू गोपाल की सेवा सारी करते हैं। उसके बाद आपको लाडू गोपाल को शयन कराना है। 2:52 से पहले ही आप लाडू गोपाल को शयन करा दें। और लाडू गोपाल के पास आपको सारे भोग, ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट, तुलसी दल डाल के अवश्य रखें, जल आप लाडू गोपाल के पास रख दें और उसके बाद आप लाडू गोपाल को शयन कराते हो। लेकिन आप सारे ड्राई फ्रूट, फल और मेवा जो भी आप लाडू गोपाल के पास रखें, जल रखें, उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें और उनके सबको ढक कर लाडू गोपाल के पास रख दें। और लाडू गोपाल को आप बीच में भोग के लिए आह्वान ना करें, आप इस शुरुआत में ही बोल दें कि लाडू गोपाल आप ग्रहण करें, ये भोग हमने रख दिया है, और आप लाडू गोपाल को शयन करा देंगे। उसके बाद आपको बीच में लाडू गोपाल को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना है, आपको उन्हें शयन करा देना है। उसके बाद आपको अगले दिन लाडू गोपाल को उठाना है। अब मैं बता दे रहा हूँ ग्रहण कब से कब तक पड़ेगा। ग्रहण रात के 11:32 से शुरू होकर रात के 3:56 तक ग्रहण रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहण 11:32 से शुरू हो रहा है, लेकिन सूतक काल इससे 9 घंटे पहले लग जाता है। इसलिए सूतक काल 2:52 से लग रहा है, क्योंकि 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो आप जब ग्रहण अगले दिन तक चल रहा है, 3:56 तक चल रहा है, तो आप रात में, आप कुछ लोग रात में स्नान करके खीर वगैरह बनाएंगे, रखेंगे खीर बनाने के लिए शुरू। लेकिन जब तक आप खीर बनाएंगे, क्योंकि नहाएंगे 3:56 तक 4 बज गए, उसके बाद आप खीर बनाएंगे, आधा 1 घंटा खीर बनने में लग जाता है, स्नान करेंगे, तो तब तक चंद्रमा की जो किरणें होंगी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो आप इस दिन मेरे हिसाब से तो खीर बना के नहीं रखें, आप दिन में ही भोग लगा लें खीर का। और सूतक मैंने बता दिया 9 घंटे सूतक मैंने आपको बता दिया 9 घंटे पहले लग जाता है। तो आप सुबह में लाडू गोपाल को उठाएं, जिस प्रकार आप डेली लाडू गोपाल को उठाते हैं। और उसके बाद आपको लाडू गोपाल को यमुना जल से और गंगा जल सबसे शुद्ध माना जाता है, गंगा जल से स्नान करा के आप जिस प्रकार अपने लाडू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आप सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लाडू गोपाल की सेवा करते हैं। और लाडू गोपाल को आप श्वेत वस्त्र अवश्य पहनाएं, ये बात समझ रखें। और इस दिन श्वेत वस्त्र खुद भी धारण कर लें, श्वेत वस्त्र का बहुत महत्व होता है। और आप लाडू गोपाल की सेवा इसी प्रकार करें जैसे मैंने बताया है। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।